नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर जेपीएससी पर टकराव और विधानसभा का घेराव, इसी से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रविवार करीब 5.5 घंटे तक छात्र और सरकार के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद आज छात्रों की ओर से विधानसभा का मार्च किया जाएगा और छात्रों के मार्च को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की ओर से नई विधानसभा के रास्ते में कटीले तार लगा करके बैरिकेडिंग की गई है ताकि छात्र विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। साथ ही 1500 जवान भी तैनात किए गए हैं। जहां एक ओर छात्र अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन पर जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सरकार की ओर से लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर के देखिए, इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी 14वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के साथ ही अन्य परीक्षाओं की भी जांच कर रही है और सीआईडी में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है। तो वहीं रविवार को जेपीएससी से जुड़े इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, आपको ये अलग अलग 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का आंदोलन जारी है। रविवार को करीब 5 घंटे तक छात्र और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पाया और इसके बाद आज छात्रों की ओर से विधानसभा का मार्च किया जाएगा। छात्रों के मार्च को लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन की ओर से विधानसभा के रास्ते में कटीले तार लगा करके बैरिकेडिंग किया गया है। ये 6 आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि छात्र विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। साथ ही 1500 जवान भी प्रशासन की तरफ से तैयार किए गए हैं, वहां पे मुस्तैद किए गए हैं, वहां पे वो तैनात हैं। और जहां एक और छात्र अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन पर जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सरकार की ओर से भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर के इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी 14वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के साथ अन्य परीक्षाओं की भी जांच करेगी। इसके साथ ही सीआईडी में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया है। तो वहीं रविवार को जेपीएससी से जुड़े 3 लोगों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निरंजन भी लाइव पर है। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपके पीछे मुझे प्रशासन की पूरी तैयारी नजर आ रही है और कटीले तार लगाए गए हैं छात्रों को रोकने के लिए। फिलहाल कैसी तस्वीर है और क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की, वो भी जरा दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तस्वीरों के माध्यम से पहले आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड के माध्यम से जो छात्र यहां पहुंचेंगे उन्हें रोकने की तैयारी होगी। जो जिला के पुलिस कप्तान हैं, हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ है। सर, एक और बैरिकेड लगाने के लिए आखिर क्या जरूरत पड़ी इसकी? एक और बैरिकेड एज इन हमारे पास मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पुलिस का रिस्पांस हो वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस हो। पुलिस का रिस्पांस है पीसफुल, चूंकि प्रोटेस्टर्स ने खुद बोला है कि पीसफुल रहेगा हमारा प्रोटेस्ट, तो इसीलिए बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हमारा जो रिस्पांस है वो एकदम पीसफुल रिस्पांस है। और यहाँ तक जो है ये जो पॉइंट है जगन्नाथपुर जो मंदिर के पास वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर जो है प्रोटेस्टर से हमारी बातचीत हुई और हमने उनको बोला है कि आप इस पॉइंट पर गौरव, जरा ये भी पूछिए कि कटीले तार क्यों लगाए गए हैं? छात्र हैं वो एप्लीकेबल है और ऐसा नहीं है कि 163 सिर्फ आज के लिए लगाया गया है। कभी भी विधानसभा का सत्र चलता है, हर बार 163 या 144 जो सीआरपीसी में था वो कई सवाल ये उठने लगे कि प्रशासन ने कटीले तार लगा दिए विद्यार्थियों पर, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, विद्यार्थियों से जो बात हुई है, हमारे विद्यार्थियों ने बोला है कि हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है और उसके बाद सभी लोगों को पता है कि एक बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट अगर कोई बीच में हुड़दंगी करने का प्रयास करता है, अनरूली बिहेवियर रखता है, वायलेंस करने का अगर कोई प्रयास करता है, तो उसके लिए जो प्रोपोर्शनेट रिस्पांस के तहत बिल्कुल जो अंदर वाली जो लेयर है वहां पर ये जो प्रशासन की या पुलिस की तरफ से वहां पर तैयारी करी गई है। ये वाला बैरिकेडिंग देखिए नॉर्मल बैरिकेडिंग है, इससे आगे वाला बैरिकेडिंग देखिए नॉर्मल बैरिकेडिंग है। और जो जहां तक प्रोटेस्टर्स पीसफुल रहेंगे वहां तक हमारा रिस्पांस भी बहुत पीसफुल रिस्पांस है, हमारा ग्रेडेड रिस्पांस है। और उसमें इसके पहले भी कहीं उन्हें रोका जाएगा? इससे पहले भी एक पॉइंट है जहां उनको इससे पहले भी उनको रोका जाएगा और वहां
वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग और ज्यादा थिन है, इतनी हैवी बैरिकेडिंग वहाँ पर नहीं बिल्कुल, करी। ये वो हैवी बैरिकेडिंग है, प्रशासन की ओर से बताया गया है। पुलिस कप्तान पारस राणा है जिन्होंने बताया कि ये वो बैरिकेडिंग है जिससे आगे किसी भी विद्यार्थियों को बढ़ने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थियों ने पहले ही कहा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इस वजह से प्रशासन ने कहा कि अगर इस पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान अगर भीड़ बढ़ेगी तो उस दौरान हमें नियंत्रण करने के लिए ये तमाम चीजें की जाएंगी। इस वजह से आप देखिए कि इस पॉइंट पर, यानी पहला जो पॉइंट है जहां पहले इन्हें रोका जाएगा, उस जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान और उसके साथ साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा कि कटीले तारों का उपयोग हमने इस वजह से किया क्योंकि अंत पॉइंट तक जाते जाते भीड़ बढ़ जाती है। रोकना चाहूंगी, देखिए ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष उन्हें पुलिस लेकर के जा रही है। ये सीधी तस्वीर आप देखिए जगन्नाथपुर मंदिर के बाहर से ये तस्वीर लाइव, और यहाँ पर देखिए उन्हें डिटेन किया जा रहा है, लेकर के पुलिस जा रही है। और वहां पर अब विपक्ष की तरफ से नारे भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है और लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि लगातार बातचीत भी सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला और इसी का गुस्सा है कि अब विपक्ष भी छात्रों के साथ खड़ा है और उनके मुद्दे को विधानसभा में उठाने की कोशिश है। हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि इस प्रदर्शन को उग्र नहीं होने देना है, छात्र का जो गुस्सा है उसे शांत करना है। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए अभी तो फिलहाल तस्वीर दिखा रहे थे, बाबूलाल मरांडी को डिटेन किया जा रहा, वो उन्हें पुलिस उठाकर ले जा रही है, लेकिन 1500 जवान वहां पे, जो जैसे कि हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर तैनात किए गए हैं। कौन कौन से फोर्सेज हैं? देखिए हम आपको बता दें कि पुलिस के जो जवान हैं उनमें से रैब के साथ साथ आईआरबी के जवान, जिला पुलिस के जवान, इसके साथ साथ अतिरिक्त पुलिस जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। प्रशासन ने स्पष्टता के साथ कहा है कि विद्यार्थियों ने कहा था कि हमारा जो ये मार्च होगा वो शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अगर ये उग्र होता है तो उसके कंट्रोल के लिए हमने कटीले तार लगाए हैं। उसका भी जवाब प्रशासन ने दे दिया। पुलिस कप्तान ने कहा कि ये वो पॉइंट रहेगा, यानी जगन्नाथपुर मंदिर जहां से इंटर होता है, ये वो पॉइंट होगा जहां विद्यार्थियों को रोका जाएगा, यहां से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक विद्यार्थी जो पहुंचेंगे उन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, इससे आगे जाने के लिए विद्यार्थियों को रोका जाएगा। यानी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पर पहुंच सकते हैं। उधर दूसरी ओर भाजपा के तमाम विधायक जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर धरना दे दिया, वो मुख्यमंत्री के गेट पर बैठ गए, जिसके बाद अभी जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रही थी कि बाबूलाल मरांडी को वहां से डिटेन किया जा रहा था। तो निश्चित रूप से भाजपा जो प्रशासन के साथ साथ जो सरकार खास कर हम ये कहेंगे या सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये कहेंगे कि वो आरोप लगाते रहे थे कि इस पूरे आयोजन में या इस पूरे भीड़ में भाजपा का भीड़ बढ़ सकता है। तो उससे पहले भाजपा के कुछ नेताओं को डिटेन किया गया, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया और उसके बाद आज सुबह से जब छात्रों को जुटना यहाँ पुराने विधानसभा मैदान में शुरू हुआ तो उस बीच प्रशासन ने एक और बैरिकेड बढ़ाए, क्योंकि उनका कहना था जब कटीले तारों पर सवाल उठने लग गए कि 2 कटीले तारों का बैरिकेड क्यों बनाया गया, तो एक और बैरिकेड बनाया गया जहां कटीले तार नहीं होंगे, लेकिन वो 5 लेयर ऑफ बैरिकेड्स होंगे जहां से आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस वजह से आप देखिए चारों ओर आप जब देखेंगे तो आपकी नजरें जिधर भी जाएगी पुलिस की तैनाती यहाँ पर है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस जवान है यहाँ। और इस वजह से आप देखिए सामने तस्वीरें जब आपको जाएगी तो वाटर कैनल लगा हुआ दिखेगा, यानी इस पॉइंट से आगे जाने के बाद आप पर कार्रवाई हो सकती है। विद्यार्थियों ने जो ये कहा था कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अगर उस आंदोलन में कहीं भी प्रशासन को ये लगता है कि कहीं त्रुटि हो रही, कहीं भीड़ बढ़ रही है, कहीं सामाजिक तत्व बन रहे हैं, तो उस दौरान वाटर कैनन का उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन को, पुलिस बल को जो है वो अपने बल का प्रयोग किया जा सकता है। इसी वजह से आप देखिए कि प्रशासन की मुस्तैदी अपने अपने जगहों पर सभी जो जवान है उसे कर दिया गया है। सुबह अगर हम बात करें, लगातार सुबह 8 बजे से पुलिस के जो सीनियर पुलिस अफसर हैं, उसके साथ साथ प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी त्रुटि कहीं भी ना हो। इस वजह से जो प्रशासन का ये प्रयास है कि इसी बैरिकेड पर रोका जाए। विद्यार्थियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन विद्यार्थियों ने अपने हाथों में गुलाब और फूल भी ले रखा है। उनका कहना है कि प्रशासन और सरकार से हमारी सिर्फ मांगे हैं, हम किसी भी तरीके से अभद्रता नहीं करेंगे, हम जो असामाजिक तत्व हमारे साथ कोई नहीं रहेंगे। हमारा ये मार्च
शांतिपूर्ण होगा। हम विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे। मुख्ता विधानसभा देखिए कि जज साहब की भी गाड़ी जब यहाँ से आई तो उन्हें भी यहाँ से डिरूट किया जा रहा है। प्रशासन ने जब बैरिकेड्स लगाया तो जज साहब की गाड़ी को भी यहाँ से रीरूट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बैरियर लग गए हैं। इस बीच हाईकोर्ट की गाड़ी आ गई, क्योंकि बगल ही हाईकोर्ट है और उनकी गाड़ी को भी, जज साहब की भी गाड़ी को जाने के लिए यहाँ पर अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। विद्यार्थियों के इस आंदोलन के बीच जो भी इस सड़क से गुजरना चाहता है, चाहे आम हो या खास, सभी के लिए ये सड़क बंद कर दी गई है। और यहाँ देखिए कि उनकी गाड़ी को यहाँ से बैक कराया गया, दूसरे रास्ते से जज साहब को यहाँ जाना पड़ेगा। जो जज साहब के लिए अक्सर रूट खाली रहता था, साहब के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते थे। शायद उन्हें भी ये ना बताया गया हो अब तक कि साहब आज हमारा रूट यहाँ से डिरूट किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। और उस दौरान जज साहब की गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई और इस वजह से उन्हें यहाँ से वापस भेजा गया, उनकी गाड़ी को यहाँ पर वापस भेजा गया। शायद क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो बैरिकेड लगे हैं ये अभी लगे हुए हैं। सर, इसको अभी लगा गया या इससे पहले से भी? ये अभी लगा, क्योंकि अभी देखा कि जज साहब को भी वापस जाना पड़ गया यहाँ से। देखिए उसके लिए रास्ते जो है। गौरव, देखिए इस वक्त एक तस्वीर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां छात्रों की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था कि वो 10 तारीख को ये उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि लगातार वो बैठे थे धरने पे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी मांगे रख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से जो भी पहल की जा रही है वो नकारात्मक साबित हो रही है। बातचीत हो रही है लेकिन बातचीत में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा और इसीलिए छात्रों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि पहले तो पेपर लीक होता है, सीट बेचे जाते हैं और फिर छात्रों से जो मांग छात्र कर रहे हैं उस मांग को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए शायद आज ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जब छात्र सीधे विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं और उनकी यही मांग है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, जेपीएससी परीक्षा जो लीक हुई है पीटी परीक्षा उसे रद्द किया जाए और आने वाले वक्त में भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए कानून बनाया जाए। और इसी मांग को लेकर के, ये 3 मांग को लेकर के लगातार सरकार से बातचीत भी हो रही है, वार्ता भी हो रही है, अलग अलग दिन बातचीत हुई लेकिन हर बातचीत विफल साबित हो रही है। कोई बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। और इसके बाद देखिए हाथों में तिरंगा लिए ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये छात्र घेराव करने के लिए, विधानसभा के घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन देखिए जो तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है, इन छात्रों को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बाबूलाल मरांडी को हिरासत में लिया गया है। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं विपक्ष के नेता, तो बीजेपी नेता धरने पर बैठे हुए हैं। जेपीएससी आंदोलन को लेकर के छात्रों के समर्थन में लगातार बीजेपी की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है और सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर छात्रों की मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है, कहां पेच फंस रहा है, कहां बात नहीं बन पा रही है। हालांकि इसी बीच आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष के नेता हैं यानी बीजेपी के नेता हैं वो लगातार अब छात्रों की मांग को लेकर के डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं रविशंकर प्रसाद, माफ कीजिएगा, यहाँ देखिए अलग अलग नेताओं की तरफ से जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता जो कि बाबूलाल मरांडी को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जहां तो देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी वहां पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं जो यही मांग कर रहे हैं कि न्याय चाहिए, चुप नहीं रहना है। छात्र लगातार काफी दिन हो गए हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठ गए, कई की तबीयत खराब हो गई, कई को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार क्यों चुप है, क्यों मांगे उनकी नहीं पूरी की जा रही हैं। और सिर्फ 3 मांगे हैं सरकार, वो भी अपने हित में छात्र मांग रहे हैं। तो आखिर सरकार कहां पर उनकी मांगों को लेकर के पेच फंसा रही है, कहां पे उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। और